सुनैना, हाँ बोलो राजीव। ये सुनैना, मुझे तुमको एक बात बतानी थी। हाँ तो बोलो ना, कौन सी बात बतानी है आपको? अब क्या मुहूर्त निकलवाऊं? ऐसी कौन सी बड़ी खुशखबरी दे रहे हो कि बता रहे हो कि मुझे बात बतानी है? बोलो जल्दी, मेरे पास टाइम नहीं है फालतू का। तुम्हें पता है इस बार ना मुझे पूरे 1.5 लाख का चेक मिला है ऑफिस की तरफ से। क्या 1.5 लाख रुपए मिले हैं आपको? लेकिन आपकी सैलरी तो सिर्फ 1 लाख है। फिर 50,000 एक्स्ट्रा क्यों दिया आपके ऑफिस वाले ने आपको? अरे मेरा ना इस मंथ बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था ऑफिस में, बस इसीलिए बॉस ने खुशी होकर मुझे बोनस दिया है 50,000 का। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा सुनो ना राजीव, इस महीने हम कहीं घूमने चलते हैं। वैसे भी हमें कितना टाइम हो गया है कहीं गए हुए। क्यों ना हम लोग अभी गोवा चलते हैं? गर्मी का मौसम भी है, मजा आ जाएगा। अच्छा ठीक है भाई, अगर तुम्हारा इतना मन है गोवा जाने का तो हम बिल्कुल चलेंगे गोवा। इस वीक की ना मैं फ्लाइट बुक कर देता हूँ और फिर फ्लाइट से चलेंगे, ठीक है? ठीक है राजीव, तब तक मैं कुछ शॉपिंग भी कर लूंगी क्योंकि वहाँ तो अच्छे अच्छे कपड़े पहनने पड़ते हैं ना, शॉर्ट ड्रेस। हाँ बाबा, तुम्हें जो लेना होगा वो ले लेना, कर लेना तुम अपने मनपसंद की शॉपिंग। वैसे आपकी ये बोनस वाली बात सुन के ना मेरा मन तो बिल्कुल खुश हो गया। आप ऐसे ही खूब मेहनत से काम किया करो ऑफिस में, जिससे आपको हर महीने मिले। अरे वो तो मैं हमेशा ही करता हूँ। चलो, आपने मुझे इतनी अच्छी खुशखबरी सुनाई है तो मैं आपके लिए कुछ मीठा बना कर लाती हूँ। मूंग दाल का हलवा खाओगे? मैं वही बना कर लाती हूँ आपके लिए। हाँ बाबा, क्यों नहीं खाऊंगा, तुम्हें तो पता है मुझे तो बहुत पसंद है मूंग दाल का हलवा। अच्छा ठीक है, फिर आप बैठिए, मैं अभी बना कर लाती हूँ। ऐसे तुम आज कितनी खुश लग रही हो ना, ऐसे स्माइल करती हो ना तो तुम और भी सुंदर लगती हो। बस हमेशा ऐसे ही खुश रहा करो। हे राजीव, आप अगर मुझे ऐसी खुशखबरी सुनाते रहो ना, मैं तो हमेशा खुश रहूँ। चलो, आपकी बातें खत्म हो गई हो तो मैं जाऊँ किचन में। हाँ हाँ बिल्कुल। अरे राजीव, तू अभी आज घर पे ही है, ऑफिस नहीं गया क्या? अरे भैया आप आइए बैठिए। अरे वो क्या है ना, आज मेरा ऑफिस जाने का मन नहीं था तो सोचा आज आराम कर लेता हूँ घर में ही रहकर। चलो बढ़िया किया, कभी कभी आराम भी करना चाहिए। ये ना भैया बैठिए। नहीं नहीं ठीक है, मैं कुछ जल्दी में था। क्या हुआ भैया, कुछ काम था क्या आपको हमसे? बोलिए क्या काम है। हाँ राजीव, कुछ इम्पोर्टेंट काम था इसीलिए आया था तेरे पास। हाँ बोलिए ना भैया, क्या इम्पोर्टेंट काम है बताइए। अरे भैया आप इतना हिचकिचा क्यों रहे हैं, बोलिए, मैं आपका छोटा भाई हूँ। अरे राजीव, मुझे मांगने में अच्छा तो नहीं लग रहा है लेकिन जरूरी है इसलिए बोल रहा हूँ। तो ना मुझे 1 लाख रुपए चाहिए था, मैं कैफे खोल रहा हूँ और कुछ पैसे कम पड़ रहे हैं, इसलिए अगर तुम्हारे पास हो तो मेरी मदद कर दो, फिर मैं आगे चल के तुम्हारे पैसे वापस कर दूंगा। राजीव अगर तेरे पास हो तो कर दे मेरी मदद अभी, मैं तुझे पक्का 2 से 3 महीने के अंदर ही वापस कर दूंगा सारे पैसे। बस एक बार मेरा काम शुरू हो जाए उसके बाद तो मैं सारे पैसे लौटा दूंगा। वो तो ठीक है भैया, लेकिन राजीव मैं बड़ी उम्मीद लेकर आया हूँ तेरे पास, तू मना मत कर देना प्लीज। अरे भैया जी, लेकिन हम कैसे आपको पैसे दे सकते हैं? हमारे पास तो खुद ही पैसे नहीं है, वो इसीलिए तो बोल नहीं पा रहे हैं। तो क्या है ना कि अभी इनकी सैलरी भी नहीं आई है और ऊपर से हमारे पास पैसे भी नहीं है क्योंकि कार की किस्त जाती है, इस घर की जाती है, तो सब पैसे इसी में खर्च हो जाते हैं। जो बाकी का बचता है तो बस घर के खर्चे में वो चले जाते हैं। इसलिए भैया हम आपकी मदद नहीं कर पाएंगे। अगर हमारे पास होता तो जरूर हम आपकी मदद करते। अच्छा ये बात है, थोड़े बहुत भी मदद नहीं हो पाएगी क्या? क्या है ना, काम शुरू करने के लिए थोड़े पैसे कम पड़ रहे थे, बस इसीलिए आप लोगों से मांगने चला आया, बहुत जरूरी था, नहीं तो मैं नहीं मांगता आप लोगों से पैसे। नहीं बड़े भैया, हमारे पास अगर होते तो हम तो पहले ही दे देते आपको। आपको तो बोलने की भी जरूरत नहीं है। अरे आप कोई पराये थोड़ी ना है, अपने घर के हैं। हम मदद नहीं करते तो कौन करता? लेकिन क्या करें, हमारे पास इतने पैसे ही नहीं है कि हम आपको दे पाए। आप भी तो अपना काम ही शुरू कर रहे हैं ना, फालतू के लिए तो मांग नहीं रहे हैं। क्या करूं भैया, है ही नहीं, नहीं तो दे देते। अच्छा ठीक है, तुम लोग परेशान मत हो, नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं कहीं और जाकर मांगता हूँ, शायद कहीं से भी कोई थोड़ी बहुत हेल्प हो पाए तो मेरा एक बार काम शुरू हो जाता। चलो ठीक है, मैं चलता हूँ। ठीक है भैया, अभी तो हमारे पास पैसे नहीं है, अगर आएंगे तो जरूर हम आपकी मदद करेंगे। अभी आप कहीं और देख लीजिए। कोई बात नहीं छोटे, मुझे पता है कि तेरे पास अगर होते तो तू मना नहीं करता। वैसे भैया आप कैफे क्यों खोल रहे हैं, कुछ और बिजनेस कर लेते। वो मैंने कॉलेज के कैंटीन का टेंडर लिया था तो वही टेंडर पास हो गया है तो इसलिए कैफे खोलना चाह रहा था। बड़ी कॉलेज है, अच्छा चलता मेरा कैफे, बस थोड़े पैसे ही कम हो रहे हैं। कोई बात नहीं, मैं कहीं और से जुगाड़ करता हूँ क्योंकि अब मुझे अपना बिजनेस शुरू तो करना ही है किसी भी हाल में। चलो ठीक है, मैं चलता हूँ। ठीक है भैया। उदास मत होइए बड़े भैया, हमें अच्छा नहीं लग रहा है कि आप खाली हाथ जा रहे हैं, लेकिन क्या करें, हमारे
वो तो मुझे पता है, अगर तुम लोग के पास होते तो तुम लोग मना नहीं करते। अब क्या कर सकते हैं। चलो ठीक है, अब मैं चलता हूँ। भैया आप परेशान मत हो, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा, कहीं ना कहीं से पैसों का जुगाड़ हो ही जाएगा। हाँ छोटे, थोड़ी टेंशन तो है ही, लेकिन कोई नहीं, कहीं ना कहीं से जुगाड़ करूंगा मैं। चलता हूँ। ठीक है भैया। वो तो जब देखो पैसे की ही जरूरत रहती है, मुंह उठाकर जब देखो चले आते हैं पैसे मांगने हमारे घर। जरा से शर्म नहीं है कि छोटे भाई से पैसे मांग रहे हैं। अरे ये तुम कैसी बातें कर रही हो? अरे वो मेरे बड़े भैया हैं और तुम उनके बारे में ऐसा बोल रही हो। बड़े भाई हैं तो क्या हुआ, शर्म लिहाज तो होनी चाहिए ना, कि जब देखो पैसे मांगते रहते हैं छोटे भाई से। अरे हमारे घर में पैसे क्या पेड़ में उगते हैं? अरे उन्हें कुछ जरूरत थी इसीलिए तो मांगने चले आए, भला नहीं तो क्यों आते वो मांगने हमसे। चलो अब तो तुमने मना ही कर दिया है, अब तो मैं चाह कर भी हेल्प नहीं कर सकता उनकी। छोड़ो अब ये सब बातें, जाओ कुछ खाना बना रही थी ना, लेकर आओ। ठीक है बैठिए, मैं लाती हूँ। क्या हुआ जी, पैसों का कुछ जुगाड़ हुआ क्या? ये कहाँ जुगाड़ हुआ है पैसों का। मैंने 3 से 4 जगह मांग लिया पैसे, कहीं से नहीं मिल पा रहे हैं। अरे आप अपने छोटे भाई के घर नहीं गए क्या? वो तो आपकी मदद जरूर कर देता, उससे आप एक बार बोलते तो सही, वो जरूर पैसे देता आपको। अरे गया था मैं छोटे के यहाँ, उसने तो साफ साफ मना कर दिया कि उसके पास पैसे ही नहीं है। बोला अगर मेरे पास पैसे होते तो जरूर मदद करता आपकी। कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या करूं, कहाँ से लाऊं इतने पैसे। अरे 1 लाख रुपए तो चाहिए ही चाहिए किसी भी कीमत पर, नहीं तो मैं ये कैफे नहीं खोल पाऊंगा। अरे लेकिन छोटे ने कैसे मना कर दिया आपको पैसे देने के लिए? अरे उसकी तो महीने की तनख्वाह है ₹1,00,000, फिर भी उसने आपको देने के लिए मना कर दिया। तो मान ही नहीं सकती हूँ कि उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो आपको ₹1,00,000 उधार भी दे पाए। अरे ये सब छोड़ो, अब नहीं दिया तो क्या कर सकते हैं। अब किसी के बैंक लूटने तो जाऊंगा नहीं। क्या तू मुझे अपना अकाउंट दिखा, कितने हैं कितने नहीं। अब जो सामने से मना करेगा मैं वही जानूंगा ना। मुझे लग रहा है देवरानी ने मना किया होगा आपको, देवर जी तो ऐसे पहले बिल्कुल नहीं थे। अरे ये सब बातें छोड़ो, पहले तो ये बताओ कि कहाँ से जुगाड़ करूं इतने सारे पैसे। क्या बताऊं, मुझे भी समझ नहीं आ रहा है। लोग कहते हैं कि अपने ही मुसीबत में काम आते हैं, लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि अपने भी मुसीबत में कभी काम भी आ सकते हैं। देखो तो सही, सगा भाई ही मदद नहीं कर रहा है आपकी। अरे तुम भी क्या उन लोगों के पीछे ही पड़ गई हो। अरे रहने दो यार, उनके पैसे हैं वो जाने, वो जिनको चाहेंगे उनको देंगे, नहीं चाहेंगे नहीं देंगे। कोई जबरदस्ती है क्या। तुम तो ये बताओ कि अब पैसे कहाँ से लाऊं, मैं कहाँ से जुगाड़ करूं। आप परेशान क्यों हो रहे हैं? अगर भगवान एक रास्ता बंद करता है तो दूसरा रास्ता खोलता भी है, कहीं न कहीं से जुगाड़ हो ही जाएगा पैसों का। वैसे एक बात कहूँ, बुरा मत मानिएगा आप। हाँ बोलो। अरे जब जब हमारे घर में मुसीबत पड़ी है तो देवरानी जी और देवर जी कभी भी हमारे काम नहीं आए। अरे आपको पता है, एक बार जब राजू की तबीयत खराब हुई थी तो हम उनके पास सिर्फ 20,000 रुपए मांगने गए थे, सीधे मुंह मना कर दिया था। कभी भी हमारे काम तो आ ही नहीं सकते वो लोग। पता नहीं मैंने भी कैसे उम्मीद कर ली उन लोगों से। अरे छोड़ो यार, तुम भी ना। अरे नहीं करना चाहते वो मदद तो क्या कर सकते हैं, हमें तो करनी पड़ेगी ना मदद जब भी उन्हें जरूरत पड़ेगी। हम तो एक जैसे नहीं हो सकते। वे एक पागल बने तो क्या दूसरा भी पागल बन जाए। यही तो आपकी अच्छाई है, आप इतने सीधे पड़ जाते हैं। अरे जब जब उन लोगों की आपकी जरूरत पड़ती है तो हर तरफ से आप मदद करते हो, लेकिन आपको जब जरूरत पड़ती है तो वो तो कभी आपके काम नहीं आते। खैर छोड़ो, क्या कर सकते हैं, आप नहीं बदलने वाले। ना आपकी अच्छाइयाँ कभी कम होंगी और ना ही उनकी बुराइयाँ कभी कम होंगी। इसी तरह तो लोग आपका फायदा उठा रहे हैं। हाँ तो मैं दूसरों की वजह से अपने आप को चेंज नहीं कर सकता हूँ, समझ आया तुम्हें। अब देखो मैं पहले से ही परेशान हूँ, फालतू की बातें और दिमाग में मत डालो मेरे। अच्छा ठीक है, माफ करिए, मैं दोबारा से ऐसी बातें नहीं करूँगी। आप परेशान मत होइए, मैं कहीं न कहीं से जुगाड़ करती हूँ पैसों का। चलिए हाथ पैर धो लीजिए, खाना खा लीजिए, पहले थोड़ी देर आराम कर लीजिए। अरे अभी भूख नहीं है मुझे, बाद में खाऊंगा। ऐसे कैसे भूख नहीं है आपको? आप जाइए जल्दी से फ्रेश हो जाइए, मैं खाना लगा रही हूँ। चुपचाप से आकर खाना खाइए, ऐसे खाना ना खाने से कुछ नहीं होने वाला। ठीक है आता हूँ। कैसे कैसे लोग हैं इस दुनिया में, कितनी उम्मीद लेकर गए होंगे अपने भाई के पास और सीधे मुंह मना कर दिया। कितना बुरा लग रहा होगा उन्हें। खैर छोड़ो, मैं तो उनके सामने ऐसी बातें करूँगी नहीं। मैं ही तो हूँ जो उन्हें समझ सकती हूँ, अगर मैं भी ऐसी बातें करूँगी तो उनका और मूड खराब हो जाएगा। हे भगवान, मैंने पूरा घर ढूंढ डाला, कहीं भी वो चेक दिखाई नहीं दे रहा है। कहाँ रख दिया मैंने? मुझे तो अच्छे से याद है कि मैंने कवर्ड में ही रखा था, लेकिन कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? भोलेनाथ प्लीज कहीं भी मिल जाए मेरा चेक। कहाँ चला गया? अरे किसी ने ले तो नहीं लिया?
अरे सुने ना, तुम्हें क्या हो गया? इतनी परेशान क्यों हो? मैं परेशान ना हूँ तो क्या हूँ? अरे आपने जो मुझे चेक दिया था ना, वो मैंने कवर्ड में रखा था, मुझे अच्छे से याद है, लेकिन पूरा घर ढूंढ डाला, कहीं मिल ही नहीं रहा है। क्या चेक नहीं मिल रहा है? अरे जरूर घर में ही होगा, कहीं भी अच्छे से ढूंढो, मिल जाएगा। कहीं नहीं मिल रहा है, मैंने पूरा घर देख लिया, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके भैया आए हो और लेकर चले गए हो चुपके से और हम लोग को पता भी नहीं चला। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? तुम्हारा दिमाग तो सही है ना? जो भी मुंह में आता है बस बोलते जा रही है, बोलते जा रही है। तुमने सोच भी कैसे लिया कि वो मेरे भैया ने लिया है चेक? अरे मुझे पक्का यकीन है आपके भैया ने ही लिया है, नहीं तो जाता कहाँ? अगर मैंने कवर्ड में रखा था तो कवर्ड में ही होता ना। नहीं, पैसे की जरूरत थी, वही चुरा कर लेकर गए हैं। है ना, मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, दोबारा मेरे भैया का नाम मत लेना। और मेरे भैया ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो, समझी? मैं उन्हें बचपन से जानता हूँ, वो ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। खुद का तो होश खबर रहता नहीं है, कहीं भी फेंक दिया होगा, बता रही है भैया को। अरे कुछ नहीं जानते हो, वो लोग एक नंबर के लालची हैं, चोर कहीं के। मेरा तो चुरा कर ही लेकर गए हैं चेक को। एक पहले इल्जाम लगाने से पहले ना पूरे घर में पहले चेक कर ले कि कहीं पड़ा ना हो। कुछ भी बोले जा रही है कब से। अरे मैंने पूरा घर देख लिया है, पूरा घर इधर से उधर कर दिया, कहीं भी नहीं मिला। अरे छोटे क्या हो गया? अरे भैया आप? अरे हाँ छोटे मैं। अरे तेरे घर से बहुत जोर जोर से आवाज आ रही थी, मैंने सोचा देख कर आता हूँ, क्या हो गया? अरे कुछ नहीं भैया, बस थोड़ा ऐसा मूड ऑफ था तो इसलिए। क्या हो गया, तेरा मूड क्यों ऑफ है? कुछ हुआ है क्या? अरे भैया क्या बताऊं, आज ना मुझे ऑफिस से निकाल दिया गया है। मुझे क्या, सारे वर्करों को निकाल दिया गया है। बस 10 से 15 ही वर्कर बचे हैं ऑफिस में, इसलिए मेरा थोड़ा मूड ऑफ था। और ऊपर से इसने चेक भी घुमा दिया है, तो इसीलिए मेरा दिमाग खराब हो रहा था, इसलिए थोड़ा चिल्ला दिया और कुछ नहीं। क्या ऑफिस से निकाल दिया? पर तेरे को क्यों निकाला ऑफिस से? अरे तू तो कितने टाइम से काम कर रहा है। अरे वो भैया क्या है ना कि जो काम हम करते थे वो अब मशीनें करने लगी हैं, तो हमें ऑफिस से निकाल दिया कि आपका कोई काम ही नहीं है, अब अगले महीने वहाँ से रिजाइन देना पड़ेगा। वो बोला हमें क्यों फालतू का पैसा देंगे। ये राजीव आप क्या कह रहे हैं? हाँ, जो तुम सुन रही हो वही कह रहा हूँ, सच में मुझे ऑफिस से निकाल दिया गया है। हे भगवान, सारी मुसीबतें अभी आनी थी क्या? हम क्या करेंगे राजीव? एक तो मैंने चेक भी घुमा दिया, ऊपर से आपकी नौकरी भी चली गई। अरे छोटे तू परेशान मत हो, कोई ना कोई जुगाड़ जरूर हो जाएगा, देखना तुझे कहीं अच्छी जगह जॉब मिल जाएगी। अरे तू इतना काबिल है कि तुझे तो कोई भी जॉब दे देगा। पापा ये देखिए, ये मेरे हाथ में क्या है? इसको सबने देखा और बोले कि इसको बैंक में डालते हैं तो पैसे निकलते हैं। अरे अरे चिंटू, ये तेरे पास कहाँ से आया? ये तो चेक है। अरे पापा, ये तो मेरे जेब में था, तो मैंने जेब से निकाला और सब लोग ने देखा तो बोले इसको बैंक में डालने से पैसे निकलते हैं, इसलिए मैं आपके पास लेकर चला आया कि हम लोग बैंक चलेंगे और इससे पैसे निकालेंगे। तो सच में इससे पैसे निकलते हैं ना? चलो ना आप जल्दी से बैंक, हम लोग पैसे निकाल कर आते हैं। हाँ बेटा, हम चलेंगे बैंक पैसे निकालने के लिए। अभी जाओ, बच्चों के साथ खेलो तुम। ठीक है पापा। देख लिया तुमने अपनी लापरवाही का नतीजा। खुद का ध्यान तो पता नहीं कहाँ रहता है और दूसरों पर इल्जाम लगाती हो। छोटे क्यों लड़ाई कर रहा है? अरे हो जाती है इंसान से कभी कभी गलती, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? भैया प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिएगा। आप मुझसे उस दिन पैसे मांगने आए थे, मैंने आपको पैसे देने से मना कर दिया था। आपको अपने कैफे के लिए पैसे चाहिए थे ना, तो आप ये 1.5 लाख का चेक रख लीजिए। जितना जल्दी हो सके अपना कैफे शुरू करिए। ये छोटे कैसी बात कर रहा है? ये तेरे काम के लिए होंगे, मैं नहीं ले सकता तेरे पैसे। मैंने 1-2 जगह बात की है, मुझे मिल जाएंगे पैसे मेरे काम के लिए। प्लीज बड़े भैया ले लीजिए ये चेक, आप अपना कैफे शुरू कर दीजिए और हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। प्लीज भैया मना मत करिए, ले लीजिए ना। हाँ भैया प्लीज ले लीजिए, हम आपके अपने हैं, पराये नहीं हैं। अगर आप नहीं लेंगे तो हम समझेंगे आपने हमें माफ नहीं किया है। अच्छा ठीक है, तुम दोनों इतना कह रहे हो तो मैं तुम्ही लोगों से पैसे ले लेता हूँ, लेकिन उधार समझ कर ले रहा हूँ। 2 से 3 महीने के अंदर मैं वापस कर दूंगा तुम्हारे सारे पैसे। ठीक है भैया, जब आपकी मर्जी हो तब आप दे दीजिएगा, लेकिन अभी लेकर जाइए। अच्छा ठीक है छोटे, मैं ले लेता हूँ, मैं चलता हूँ। ठीक है भैया, और कुछ जरूरत हो तो जरूर बताइएगा हमें। हाँ छोटे जरूर। देखा तुमने भैया हम लोग को कितना मानते हैं, कितना हमारे बारे में सोचते हैं, और हम उनके मुसीबत में काम भी नहीं आ रहे थे, ऊपर से तुम उनके ऊपर चोरी का इल्जाम लगा रही थी। माफ कर दीजिए राजीव जी, मैं दोबारा से ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। मैं पैसों के चक्कर में घमंडी हो गई थी। सही कहते हैं लोग कि पैसा तो हाथ की मैल होता है, जितना जल्दी आता है उतना जल्दी वापस भी चला जाता है। एक तो आपकी नौकरी भी चली गई है, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे आप पर पूरा भरोसा है कि आप कहीं अच्छी जगह जॉब जरूर ढूंढ लेंगे। चिंता मत करिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। चलिए आप खाना खा लीजिए, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। अच्छा ठीक है, चलो मैं आता हूँ। हेलो दोस्तों, आप लोगों को हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।